नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में ये हमें बोल रहे हैं अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कि एक बिल्डिंग है कोई काफ़ी अच्छी सारी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एक डम बनाया है, मतलब कि एक हेमिस्फीयर बनाया है। अगर वो हेमिस्फीयर बना होगा, जैसे कि हमारे घर में कभी कभार एक पानी की टंकी वगैरह होती है, तो वो कुछ इस हिसाब से बनी हुई होगी, ठीक है। और ये बोल रहे हैं एंड फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड, और अंदर से इसको पेंट किया हमने इसको पेंट कर दिया। तो जब हम, ये तो दीवार के साथ है, इसको तो पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो कवर हो रहा है ना, छत के साथ मिल रहा है। जैसे कि ये एक रूम था, तो इसका जो टॉप है वो हम इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको पेंट नहीं करना, बस हम तो ये वाले पार्ट को, पोर्शन को जो है वो पेंट करेंगे। तो मतलब कि इसकी CSC की बात हो रही है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इसको वाइट वॉश किया गया और टोटल कॉस्ट हमारे पास इतनी आ गई, और अगर कॉस्ट थी हमारे पास वाइट वॉश करने की 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 2 रुपीज़ है, तो बताइए इनसाइड सरफेस एरिया कितना है जो कि हमने पेंट किया है। फिर सेकेंडली हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया, कि कितना एरिया उन्होंने वाइट वॉश किया है। वो कैसे पता चलेगा? जितना आपका बिल बना उसको डिवाइड कर दीजिए कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर के साथ, ठीक है। सॉरी, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया को हमने पेंट किया होगा, तभी उसी का डबल पैसा लगा है ना। चलिए ये सही है। अच्छा, अब जब हमने इसके सेकंड पार्ट में इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। अब रेडियस तो हमें पता नहीं है, कहीं पे गिवन ही नहीं दिया, तो रेडियस को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया इसके इक्वल है, और सरफेस एरिया होता क्या है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, देन 2 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये बन गया 24948 डिवाइड बाई 100, मैंने डिवाइड बाई 100, ये बन गया 1/2, और ये बन गया 7/22। अब हम कटिंग करके देखेंगे इनकी। पहले तो 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे, 1 2 4 7 4, फिर आगे क्या इसके 22 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, चेक कर लेते हैं। पहले तो चलिए 2 के टेबल पे कर देते हैं 11, यहाँ पे 6 2 3 7 9 9। अब कटिंग कर दी 11 के टेबल पे, 5 7 3 6 7। अब 563 की मल्टीप्लाई बाई 7 हमने करनी है, तो ये बनेगा, फिर 7 5 30 3969 आएगा। तो यहाँ पे गलती होगी है मेरे से ना, डिजिट आगे पीछे होगी, 3969। अब देखना है कि अंडर रूट किसका बनेगा, ठीक है, 63 का डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया, 63/10 सेंटीमीटर। वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे जब पुट किया 2/3 22/7 63 63 63 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे आया 9, फिर यहाँ पे आया 3। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 63 × 63 वो तो हमने अभी करके देखा है कि कितना बना, 3969। अब 3969 की मल्टीप्लाई बाई 12 करना है हमने, मतलब कि 22 × 2 3 = 6 × 3969 डिवाइड बाई 1000। इसके लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया 132। कैलकुलेटर आ जा, हाँ जी, 132 मल्टीप्लाई बाई 3969 कितना आंसर बनेगा, 523908 डिवाइड बाई 1000, तो फाइनली ये बन गया 523.908 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर या मीटर है, मीटर क्यूब आएगा ना, तो यहाँ पे भी मीटर रहेगा, क्योंकि इसकी यूनिट्स जो है वो हमारे पास मीटर्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोरिंग लगता है देखने में, ठीक है, और समझने में, लेकिन प्रैक्टिकली करेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। 27 आयरन सॉलिड स्फीयर्स
ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। इसको समझते हैं। ये बोल रहे हैं हमारे पास एक सरफेस एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है आर यूनिट्स और इसका सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका एरिया सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 है, 200 है, 30 है, 1 लाख है, वैसे ही अब हमने बोल दिया कि इसका सरफेस एरिया है एस। क्लियर है? तो ऐसे ही हमारे पास कितने मार्बल थे, 27 मार्बल थे। हमने इन सभी को इकट्ठा किया और गुस्से में आकर तोड़ मरोड़ के और इनसे एक बड़ा स्फीयर बना दिया। ठीक है, क्लियर है? तो 27 आयरन सॉलिड स्फीयर, तो ऐसे 27 आयरन सॉलिड स्फीयर को उठाया, ईच ऑफ रेडियस आर, जिसमें हर एक का रेडियस कितना है आर यूनिट्स है, एंड सरफेस एरिया एस, जिसका सरफेस एरिया कितना है एस है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। हमने एक ऐसा स्फीयर बनाना है जिसका सरफेस एरिया कितना आए हमारे पास एस डैश आए। ठीक है, अभी हमें फाइंड क्या करना, फाइंड रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर। ये जो नया स्फीयर हमारे पास बना है, एक तो हमें इसका रेडियस मतलब कि आर डैश के साथ डिनोट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए जब आप बच्चे किसी फिगर को मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाते हो तो इनमें जरूरी नहीं है कि इनका सरफेस एरिया सेम आए, लेकिन इनका वेट जो है मतलब कि इनका वॉल्यूम है वो हमेशा सेम आएगा। हमने 27 मार्बल को या स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा मार्बल या बड़ा स्फीयर बनाया है, तो अगर इसका वेट, इन सबका वेट 10 kg है तो उसका वेट भी 10 kg ही होगा। अगर इन सबका वेट 200 kg है तो इस पूरे का वेट 200 होगा। मतलब कि जितना इन सबका वॉल्यूम है उतना इसका वॉल्यूम आएगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, 27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो हमारे पास स्मॉलर स्फीयर था, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब 27 इंटू इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई और जो स्मॉलर है उसका रेडियस है आर, आर यूनिट्स हमें गिवन है, और यहाँ पे 4/3 पाई, इसका रेडियस हमारे पास गिवन है कैपिटल आर डैश, आर डैश का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, इसको लिखिए 27 आर क्यूब इक्वल्स टू आर डैश क्यूब। अब ये 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3r का। मतलब कि हमारे पास जो न्यू स्फीयर आया है उसका रेडियस क्या आएगा, वो स्मॉलर रेडियस के 3 टाइम आएगा। अगर इसका रेडियस हमारे पास 1 था तो इसका रेडियस कितना आ गया 3r, मतलब कि 3 इंटू 1। अगर इसका रेडियस हमारे पास 10 था तो इसका रेडियस 3 इंटू 10 आएगा। अगर इसका रेडियस 100 था तो इसका रेडियस 3 इंटू 100 आएगा, मतलब कि 3 टाइम्स आ गया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में हमें रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो एस एंड एस डैश की, एस एंड एस डैश। अब एस क्या है, एस सरफेस एरिया है इस छोटे से स्फीयर का, और एस डैश क्या है, बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया। मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि स्मॉलर स्फीयर है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये एस डैश ये क्या है लार्जर स्फीयर, इसका सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसल। अभी आर को हम आर ही लिखेंगे या यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर को लिख दिया आर स्क्वायर, इसको लिख दिया आर इंटू आर। अब ये जो आर डैश है, आर डैश की वैल्यू कितनी है 3r, तो ये बन गया 3r स्क्वायर, मतलब कि 3r इंटू 3r, ये आर हो गए कैंसल, आंसर बना 1/9, मतलब कि रेशियो बनेगी 1:9 हमारे पास। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर का, होपफुली आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। ये बोले कि स्फेरिकल कैप्सूल है, ठीक है ना, जैसे हम छोटे होते बचपन में कुछ कैंडी खाते थे ऐसे ही। तो ये बोल रहे हैं इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। इसका ये क्या है हमारे पास डायमीटर, तो हमें तो जस्ट रेडियस चाहिए होता है, तो वो निकलेगा 3.5/2 mm। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। एक कैप्सूल है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने मेडिसिन फिल करनी है, ठीक है।
अगर हमें इसका डायमीटर इन्होंने बता दिया, मतलब कि रेडियस 3.5/2 है, तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में मेडिसिन हम डाल सकते हैं, मतलब कि इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम तो वही है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि 4/3 22/7 3.5 मतलब कि 35/20 35/20 35/20 20 कैसे बने, डेसिमल है ना, नीचे आके 10 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 4 और ये 4 कैंसिल। अब हमें आगे उनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 10। अगर मैं आगे इनको सोल्व करने की कोशिश करूँगा 35 इंटू 35 ये बनेगा 1225 डिवाइडेड बाय 600, ये है ना 200 इंटू 3 600। अब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये बन गया 5 7 4 3 1 डिवाइड बाय 6 इंटू 100। पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं 6 के साथ। जब हम इसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 2 14 2 7 4 3 5 5 आ गया आगे 8 mm क्यूब डिवाइड बाय ये वाला 100। अब ये 100 को ऊपर डिवाइड कर दो तो ये बनेगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर।